नर्मदे हर गुरु। मात नर्मदे। बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? ये बातें समझ में तो आती हैं, हाँ बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आती हैं, ये ठीक है, हाँ गुरुजी ने बता दिया। जब उनको अपने मन पर, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ हाँ घर पर, घर जब फ़ोन में मैं सुनता था, समझ में आता था सारी बातें, जब जब उन पे अमल करने की या उनको पूरा करने की कोशिश मतलब होती नहीं थी, समझ में आता था पर पूरा नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाते थे? कर सकते थे ना, क्षमता तो आपकी थी। हाँ हाँ, क्षमता तो थी पर मन में वो संकल्प नहीं बन रहा था ना। सबसे जरूरी आपके जीवन के लिए क्या है, एक बात बताइए। आपको बहुत भूख है, बहुत ज्यादा, और आपका बालक गिर जाए तो आप क्या करोगे? भोजन करोगे कि उसको उठाओगे? नहीं, पहले तो उसको ही उठाएंगे, नहीं, बच्चे को। बच्चे को उठाओगे ना, हाँ जी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए। हाँ जब आपको जीवन के लिए सबसे जरूरी आत्मज्ञान हो जाएगा तो सब कुछ छोड़ दोगे आप। अभी बस ऐसे ही समझ रहे हो क्या? हाँ, अभी समझने के लिए समझ रहे हैं, ऐसा लगता है हाँ कि बस। फोन में जब सुन रहे हैं तो हाँ। ऐसा लगता है कि समझने के लिए बस हाँ बस सुन लिया, ठीक। बस सुन लिया, फिर दूसरी बातों में लग गए। हाँ बस व्यवहारिक बातों में लग गए, हाँ रस भरी बातों में लग गए। हाँ, तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा अगर सच में उपलब्धि चाहिए तो। और ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही शब्द इकट्ठा करना है तो कोई ये बात है नहीं। जी, आपका मतलब ये है भी लगातार कंटिन्यू होश बना रहे, ध्यान इसमें बना रहे। सबसे जरूरी होगा तो बना रहेगा। हाँ जी, जरूरी होगा तो, हाँ जी, जरूरी होगा तभी बनेगा। तभी बनेगा। क्या सबसे जरूरी है आत्मज्ञान, सबसे जरूरी है आत्मदर्शन, सबसे जरूरी है परम सत्ता से मिलना। जब जीवन में पक्का हो जाएगा तभी कुछ होगा, हाँ, नहीं तो बीड़ी मारते मारते लोगों की जिंदगी चली जा रही है। क्या किताबें की किताबें पढ़ डाले, हाँ, सिगरेट पीते पीते जिंदगी चली जा रही है। बात समझ रहे हो? वो पढ़ाने वाले भी हो गए लेकिन उपलब्धि नहीं हुई। क्या शास्त्रों को खूब पढ़ा रहे हैं लोगों को, लेकिन वो वहीं के वहीं है। क्या? क्योंकि वो चले नहीं, बस बाहर से सीखा, हाँ, सीखा, दिमाग में याद किया, बस 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 कंठस्थ किया। तोता राम राम रट्टा मार लिया, जब बिल्ली पकड़ी तो बोला टाय टाय टाय, राम गए, क्योंकि रटा हुआ था। क्या आप सुन रहे हो तो आपको आचरण में उतारना पड़ेगा, नहीं तो होगा ही नहीं। जैसे मैं, आपने मुझे सुना तो एक बात उसमें नोट आपने किया कि सबसे अगर कुछ जरूरी है तो ईमानदारी, हाँ जी, तो आपने किया, वो पूरी तरह अपनाया। हाँ जी, ईमानदारी जरूरी है, ये मैंने अपना लिया जी। कहाँ अपनाया? बीड़ी अभी छोड़े, तम्बाकू अभी छोड़े, आध्यात्म में आने के लिए ये छोड़ना जरूरी है, था या नहीं? वो उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। लो, बुरा भी है। अरे बुरा नहीं है, बीड़ी पीना अच्छा है? नहीं है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो आप फिर शरीर के लिए अच्छा नहीं तो आप क्यों पीते हो? मन के लिए अच्छा है ऐसा मुझे लगा नहीं, हाँ बुरा है। हाँ, मन के लिए भी बुरा है मुझे ऐसा। अब बताओ फिर, तो ईमानदार कहाँ हुए आप? नहीं, मुझ में उतनी समझ नहीं थी ना कि हाँ, मन के लिए भी बुरी है ये। हाँ वही तो, हाँ, पूरी तरह ईमानदार बनो। अगर उस परम सत्ता तक पहुंचना है तो, अपने स्वयं तक पहुंचना है तो, अभी तक स्वयं तक पहुंचने की यात्रा हो रही है, समझ रहे हो? तो पूरी तरह पक्का कर लो। ज्यादातर क्या हो रहा है, हम भटक इसलिए रहे हैं, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, यूं ही चले जा रहे हैं। जहाँ रस आ रहा है वहां रुक जा रहे हैं, जहाँ रस आना बंद हो रहा है वहां से आगे निकल जा रहे हैं। क्या अब आध्यात्म में भी आके लोग रस ढूंढ रहे हैं, क्या यहाँ भी कोई रस मिले? तब लोग कहते हैं कि एक काम करो, करते रहो, ये भी करते रहो, वो भी करते रहो, छूट जाएगा। जिंदगी में नहीं छूटेगा, जिस दिन छोड़ोगे तभी ना छूटेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि छोड़ के आध्यात्म में आओ, अपने आप में अगर आना है तो। जब तक आप ईमानदारी नहीं अपनाओगे पूरी तरह, तब तक आप अपने आप में आ ही नहीं पाओगे। मान लीजिए कोई स्कूल में एडमिशन ना ले,
क्या? और स्कूल के गेट के पास आता रहे जाता रहे और एग्जाम आए स्कूल का तो बोले कि मैं भी पेपर दूंगा, ले लेगा वो अंदर? हाँ, नाम तो लिखाया ही नहीं भाई, नाम तो तूने लिखाया ही नहीं। नाम ही नहीं लिखाया तू तो गेट तक आता रहा जाता रहा, अंदर आता जाता रहा, नाम तो यहाँ नहीं लिखा है। एग्जाम यहाँ नहीं दे सकता है, तू जहाँ नाम लिखा है वहां पे एग्जाम दे। नहीं, सही बात। तो ईमानदारी अपनाओगे तब जाके इसमें आओगे। अभी तो आपने ईमानदारी नहीं अपनाई तो अंदर ही नहीं आए अपने। तो तुम पास फेल का क्या सोच रहे हो कि मुझे आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ? कैसे होगा? आपको कितना भी अच्छा पढ़ना आ जाए, अगर नाम ही नहीं लिखाए हो तो भी एग्जाम नहीं दे सकते, भले पढ़ना आ और एग्जाम नहीं दोगे पास ही आपको मिलेगा ही नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। भले आपको खूब पढ़ना आता हो लेकिन नाम तो लिखाता। तो आप लोग नाम तो लिखवा नहीं रहे हो, बेईमानी को पकड़ के खूब शब्द इकट्ठा कर लिए और एग्जाम देना चाहते हो। मेरा एग्जाम ले लो ना, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ। क्या ये तुम्हारा एग्जाम क्या लिया ला? एग्जाम लेने वाला देने वाला सब यही अंदर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो पिंड में ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में वही पिंड में। ईमानदारी अगर आपने अपनाई होती तब परीक्षा चालू होता। आपका परीक्षा क्या होगा? बेईमानी, बेईमानी का परीक्षा होगा। परीक्षा तो तब होता जब आप पूरी तरह ईमानदारी अपनाते, तब वहां से परीक्षा चालू होता। नहीं, पढ़ाई होती समाज में, लेन देन इधर उधर प्रकृति लोगों से मिलते प्रारब्ध की वजह से, कर्म की वजह से, तो उसमें परीक्षा होती, तब पास या फेल होते। तो तुमने नाम ही नहीं लिखाया। क्या? पहले तो नाम और कह रहे मेरी परीक्षा ले लो, मैं सब छोड़ दिया हूँ। अरे परीक्षा तुम्हारी लेगा कौन? किसी को क्या जरूरत है तुमने छोड़ा या पकड़ा? परीक्षा लेने देने वाला सब अंदर ही है। समझ रहे हो? ईमानदारी अपना लो और आगे बढ़ जाओ। बात समझ रहे हो? बोलिए। ठीक है, मात